चैप्टर 12 हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हम अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे थे। हमने मोनोपोली का मीनिंग पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी, फीचर्स ऑफ मोनोपोली पढ़े थे, सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स इन मोनोपोली। देखो बच्चों, रेवेन्यू चैप्टर में आपने एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ये पढ़ रखा है। इलास्टिसिटी को आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ रखा है। तो इसमें आपको नया कुछ भी पढ़ना है, ये आपका एक तरह का रिवीजन है। अब आप अपनी बुक में देखेंगे, मोनोपोलिस्ट जो होता है वो सोलो प्रोड्यूसर ऑफ सच गुड माना जाता है। ये जो मोनोपोली मार्केट होता है, इसके अंदर क्या होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता इसे कहते हैं। इसमें सोलो प्रोड्यूसर माना गया है मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट का मतलब होता है एकाधिकारी, और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड नहीं बनती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको रेलवे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में जब हमने पढ़ा था। इसके अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और इसमें मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होता है फॉल्स ट्वाइस द रेट एज द डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व की तुलना में, यानी AR कर्व की तुलना में जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है ये दुगनी तेज रफ्तार से नीचे की तरफ गिरता है। अब आप देखेंगे AR कर्व थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, और MR कर्व जो है वो नीचे है। इसका मतलब दुगनी, ट्वाइस का मतलब होता है दुगनी रफ्तार से तेजी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, फिर ये जो दोनों कर्व होते हैं ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। वर्टिकल पॉइंट माना गया है वो y एक्सिस से ही ओरिजिनेट होते हैं ये, और एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन AR की तुलना में MR जो होता है वो ज़्यादा फास्ट या डबल फास्ट, ट्वाइस वर्ड यूज़ किया गया है हमारी बुक में। उसमें ट्वाइस का मतलब होता है दुगनी रफ्तार से नीचे की तरफ गिरता है। अब हम इसे एक टेबल से समझ सकते हैं। प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है, तो जब प्राइस और क्वांटिटी गिवन हो तो हम TR इजीली निकाल सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा TR निकल जाएगा। 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 7 को 2 से करेंगे 14 आएगा, 6 को 3 से करेंगे 18 आएगा। इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई करके हम TR निकाल सकते हैं। और MR का फॉर्मूला आपको मालूम ही है कि डिवाइड करके निकाला जाता है। डिवाइड कैसे करते हैं हम, टोटल रेवेन्यू और चेंज इन क्वांटिटी को हम आपस में डिवाइड कर देंगे। चेंज TR अपॉन चेंज Q, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, MR आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। अब ये जैसे टेबल है वैसे का वैसे हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब इस ग्राफ को डिस्क्राइब करेंगे हम। ये जो फिगर है इसके अंदर AR जो है वो इलास्टिक माना गया है जब तक MR पॉजिटिव हो, यानी MR जब तक X एक्सिस पे 0 के पास नहीं पहुंच जाता तब तक AR जो है ये मोर इलास्टिक माना गया है, यानी इस इलास्टिसिटी यानी इसमें चेंज की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा मानी गई। 9 से लेकर ये पॉइंट E इक्वल्स टू 1 दे रखा है, इसे आप D दे सकते हैं इस पॉइंट को नाम। यहाँ पर ये जो कर्व है आपको मालूम है AR कर्व किसी भी फर्म का डिमांड कर्व भी कहा जाता है, AR इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो हमारा है E इज़ ग्रेटर देन 1, और ये जो पॉइंट है E इक्वल्स टू 1 माना गया। इट मीन्स कि यहाँ AR और MR जो है वो हमारे दोनों पॉजिटिव वे में देखने को मिल रहा है। अब जब MR 0 हो जाएगा तो TR में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ देखो MR 0 हो गया तो 2 से 0 पे जब आए तो हमें TR में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर
अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। सेकेंड स्टेज है ये। इसके बाद थर्ड स्टेज में वो प्रोडक्शन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर MR जो होगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव प्रोड्यूसर के लिए किस चीज़ को शो करती है? लॉस को शो करती है। और प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वर्क करता है। इसलिए हम देखेंगे कि जहाँ पर MR 0 और TR हाईएस्ट होगी वहाँ पर प्रोड्यूसर स्टॉप कर देगा अपना प्रोडक्शन। ठीक है। The determination of price and output in a monopoly market is done through two methods: total cost and total revenue method, and marginal revenue and marginal cost method। अब देखो बच्चों, मोनोपोली मार्केट में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? ये दो मेथड से होता है। पहला है TC और TR मेथड, और दूसरा है MR और MC मेथड। इन दोनों मेथड में इन शॉर्ट रन अ मोनोपोलिस्ट कैन गेट नॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। तीन तरीके की कंडीशन होती है दोनों ही मेथड में। या तो प्रॉफिट होगा या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा जिसे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, और थर्ड कंडीशन हो सकती है लॉस की कंडीशन। बट इन लॉन्ग रन ही अर्न्स ओनली अबनॉर्मल प्रॉफिट। इस लाइन को आप बुक में अंडरलाइन कर लें। शॉर्ट रन में तीनों कंडीशन हो सकती है, प्रॉफिट, अबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा हमेशा अबनॉर्मल ही प्रॉफिट होता है, अत्यधिक लाभ होता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में टाइम बहुत ज़्यादा होता है, प्रोड्यूसर सोच समझकर वर्क करता है, हर चीज़ में चेंज किया जा सकता है। इसलिए लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हमेशा अबनॉर्मल होता है। A monopolist practices price discrimination to increase his profit। और मोनोपोलिस्ट हमेशा क्या चाहता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो इसलिए करता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बॉक्स के अंदर आपके डेफिनेशन दी हुई है। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। और ऐसे ही ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू पर इन मोनोपोली जो इसकी टेबल, इसका ग्राफ और इसका डिस्क्रिप्शन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिंगलर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज सेल ऑफ टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस विच आर नॉट प्रोपोर्शनल टू देयर मार्जिनल कॉस्ट। अगर स्टिंगलर के अकॉर्डिंग हम देखें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो सेल ऑफ टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट, ज़्यादातर एक जैसे प्रोडक्ट को बेचा जाता है लेकिन डिफरेंट प्राइसेस पर, और इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट का कोई प्रोपोर्शनल मतलब प्रपोर्शन जो होता है उनका, वो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। देखो बच्चों, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि प्रोफेसर स्टिंगलर जो थे उन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बहुत अच्छी से समझाया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मोनोपोली मार्केट के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। प्रोफेसर स्टिंगलर जो थे उन्होंने ये कहा था कि टेक्निकली अगर कोई चीज़ें इक्वल हैं, टेक्निकली अगर सामान इक्वल है तो उस इक्वल सामान को अलग अलग प्राइस पर बेचना उनके प्रपोर्शन के बजाय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। मतलब उनके जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग उस सामान को उसकी कीमत ज़्यादा करके बेचना। यानी एक तो होती है TC और एक होती है मार्केट प्राइस। यानी TC और MP इन दोनों के प्रपोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंज हमें देखने को मिलता है सिमिलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा था प्रोफेसर स्टिंगलर ने। तो ये हमारा मोनोपोली का पार्ट था। अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली को वी विल डू